क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत वाली अपील ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की राजनीतिक रणनीति की विफलता का विस्फोट न हो जाए? शायद इसलिए नेताओं और उनके समर्थकों से रुतबा या यूं कहे कि राजनीतिक जलवा शायद छीना जा रहा है। मोहन सरकार ने निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्त नेताओं को अब तक मंत्री का दर्जा नहीं दिया है। क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक मजबूरी छिपी हुई है या फिर किसी और कारण से ऐसा किया गया? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस बार निगम मंडल की या प्राधिकरणों या आयोगों की नियुक्तियां केवल राजनीतिक समायोजन नहीं रही, बल्कि खुद भाजपा के भीतर असंतुलन और नाराजगी का एक बड़ा कारण बनती हुई दिख रही है। नियुक्तियों की सूची सामने आने के बाद पार्टी के अंदर ही जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि ग्वालियर चंबल के बाद मालवा, विशेषकर उज्जैन क्षेत्र का प्रभाव और एक जाति पर विशेष ध्यान देने जरूरत से ज्यादा दिखाई दिया, जबकि कई बड़े क्षेत्र और वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। यही वजह है कि अब मंत्री दर्जे का मामला सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोट का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि यदि अब इन नियुक्त नेताओं को मंत्री दर्जा दे दिया जाता है तो वही क्षेत्रीय असंतुलन और ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आएगा। कैसे, बताता हूं। उदाहरण के तौर पर विंध्य विकास प्राधिकरण की नियुक्तियां ले लीजिए। यदि इसमें नियुक्त सभी को मंत्री दर्जा मिल जाए तो अकेले रीवा में 2 मंत्री स्तर के नेता हो जाएंगे, जबकि वहां से पहले ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आते हैं। इससे स्थानीय सत्ता संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। स्थिति ग्वालियर क्षेत्र से भी कम दिलचस्प नहीं है। वहां पहले से विधानसभा अध्यक्ष और 2 कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। यदि निगम मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों में नियुक्त नेताओं को मंत्री दर्जा मिल गया तो अकेले ग्वालियर क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री स्तर के चेहरे दिखाई देने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल उठना तय है, क्या सरकार संतुलन बना रही है या नए शक्ति केंद्र तैयार कर रही है? यहीं पर मोहन सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती या यूं कहूं विफलता भी दिखाई देती है। इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की संख्या 60 से ऊपर है। अब यदि इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को मंत्री दर्जा दिया जाता है तो इसका सीधा असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि शासन और प्रशासन पर भी पड़ेगा। एक ही क्षेत्र में कई मंत्री स्तर के नेताओं की मौजूदगी प्रशासनिक खींचतान, प्रोटोकॉल विवाद और समानांतर शक्ति केंद्र पैदा कर सकती है। जिला कलेक्टरों के लिए समस्या, भाजपा के लिए राजनीतिक समन्वय मुश्किल होगा, जबकि अफसरशाही के लिए कामकाज संभालना चुनौती बन जाएगा। ऊपर से इतनी बड़ी संख्या में दर्जा देने का मतलब सरकारी सुविधाएं, वाहन, स्टाफ और प्रोटोकॉल पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। संभवतः मोदी की सादगी और बचत वाली अपील भी शायद एक कारण हो सकती है, या फिर शायद असली चिंता राजनीतिक असंतुलन के सामने आने की। संभव है कि पहले काम करो और फिर दर्जा मिलेगा वाला जो संदेश दिया गया दरअसल एक रणनीतिक ढाल हो सकती है, ताकि नियुक्तियों में दिख रहे असंतुलन और संभावित नाराजगी को फिलहाल नियंत्रित रखा जा सके। गौरतलब है कि मोहन सरकार ने कहा पहले काम करो फिर मंत्री दर्जा देंगे, क्योंकि यदि अभी मंत्री दर्जा बांट दिया गया तो यह साफ दिखने लगेगा कि नियुक्तियों का संतुलन कितना असमान रहा है। और तब मोहन सरकार की रणनीति पर विपक्ष ही नहीं भाजपा के भीतर भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव निजी तौर पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करते जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि एक व्यापक, संतुलित और सर्व समावेशी नेता की छवि बनाने के लिए मोहन यादव को अभी काफी राजनीतिक संतुलन साधना बाकी है। क्योंकि सत्ता केवल समर्थकों को संतुष्ट करने से नहीं बल्कि असंतुष्टों को संभालने से भी चलती है। फिलहाल सत्ता आपकी, इसलिए नेता चुप है, लेकिन अंडर करंट भाजपा को भारी पड़ सकता है। सूत्र तो बताते हैं कि मोहन सरकार कह रही है कि पहले काम करके दिखाइए उसके बाद मंत्री पद लीजिए, पर क्या यह एक राजनीतिक ढाल है या डर है सरकार को, भाजपा को, जिस अनुसार नियुक्तियां की गई हैं, यदि सबको मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया
तो क्षेत्रीय असंतुलन और जातिगत असंतुलन खुलकर सामने आ जाएगा, जिसका जवाब देना शायद मोहन यादव सरकार को भारी पड़ सकता है।